अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुनव्वर अली और नाजरीन आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नूर अहमद समालानी है। मैं 92 से पाकिस्तान में कराची के अंदर सियासत में मुलव्वस रहा हूँ, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि मैं जिस एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ मंगोपीर, जो कि कराची का एक कदीम इलाकों में कदीम आबादी में शुमार होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ मंगोपीर में जब से मैंने देखा है कि 92 से लेकर आज तक एक की पार्टी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको सिंध की हम बड़ी जमायत, पाकिस्तान के लेवल से भी बड़ी जमायत था एक टाइम में मोहतरमा के दौर में, अभी इस टाइम सिंध के अंदर इनकी गवर्नमेंट रहा है। इस टाइम ये PS 118 जो अभी न्यू 2023 में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलकबंदियाँ हुई थी, उसमें ये PS 118 कहलाता है। इससे पहले ये PS 97 हुआ करता था एक टाइम में। उस टाइम भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट था, जिसमें MP यहाँ से सिलेक्ट हुआ था, कोई अच्छा सा नाम था, कोई लालबख्श भुट्टो गालिबन मुझे याद आ रहा है। तो उसी टाइम से लेकर आज तक यहाँ जूसी से लेकर PS तक, सिटी तक गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास आए। बदकिस्मती से मंगोपीर इस टाइम जो पाकिस्तान बनने से पहले का मंगोपीर था, उससे भी बदतर 75 से 80 सालों में यहाँ कुछ काम होने को हुआ ही नहीं, बल्कि मजीद यहाँ की शक्ल, यहाँ के जो रोड, यहाँ के आपके जो है ना सीवरेज का सिस्टम, यहाँ की गलियाँ, यहाँ की सड़कें खोद खोद के कंडरात में तब्दील किया गया। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, जो भी आया पैसे बनाया। यहाँ के यूसी चेयरमैन करोड़पति हो गए, यहाँ के जो भी MP मुंतखब होते थे वो करोड़पति हो गए, क्योंकि पहले हमारे साथ सुरजानी हुआ करता था। तो यहाँ पे मंगोपीर जो है ना जो PS था, उसमें एक दफा MKM का जो है ना MP आया था, मगर बदकिस्मती से उनके पास सिर्फ गवर्नमेंट नहीं था, वज़ीर उनके पास नहीं था। अच्छा, पिछले दौर में या अभी जो खत्म हुआ है उसमें तो PTI थी। नहीं, PTI हमारे PS से नहीं था, PTI 122 था। MNA से, हाँ MNA बिल्कुल राइट, आप सही कह रहे हैं। और MNA यहाँ से आफ्ताब जहांगीर था, जो कि यहाँ इसने आना भी गवारा नहीं किया। एक दफा हमने सुना था कि कुछ बकरियां ला के यहाँ उसने कहा ये गरीबों में बांटे, मतलब मेरे सामने कोई सदके के थे, ठीक है ना। और मगर बच्चों के लिए जो मंगोपीर के जहाँ मगरमच्छ अदालत साल पहले मेरे साल में उनके लिए कोई जो बकरियां, आवाम का इसने कुछ भी नहीं किया। 0% यहाँ इसकी आना हुआ कि कुछ कोऑर्डिनेटर्स इसमें रखे हुए थे नाम निहाद, जिनको नाम निहाद ही मैं कहूँगा कि वो सिर्फ अपने फेसबुक और अपने ट्विटर या कोई इंस्टाग्राम ऑल ओवर आप कह सकते हैं कि सोशल जो मीडिया है उनके अंदर अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे। काम के हवाले से, लोगों की खिदमत के हवाले से, इलाके की बहबूद और तरक्की के हवाले से यहाँ के जो MNA हैं उसने कुछ भी नहीं किया। जितने फंड्स थे इसने हड़प किए। मैं तो कहता हूँ कि अभी वो अपने आप को साफ करने के लिए कोई और पार्टी थी, जो आजकल जिस पार्टी का रुख चल रहा है, आवाज़ चल रही है, उसमें आने के लिए इसने कोई कोशिश किया है या शमूलियत किया है इसने, क्योंकि उसको पता था कि मेरे खिलाफ केसेस बनेंगे। इसने करोड़ों रुपए अड़क किए, फंड्स 1 रुपये भी नहीं लगाए। आप बताएंगे कि ये जो आपके पुराने कदीम मसाइल हैं, ये आप क्या समझते हैं, किस तरह हल हो सकते हैं? जी शाह सर, असल में हमारे जो मसले हैं मंगोपीर के, खास कर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने पहले इतबार किया कि पीपल्स पार्टी यहाँ की मुकामी हमारे लोग हैं, मुकामी और सिंध की हमारे वज़ीर आला भी सिंध से होगा, और उनसे तवक्को हम यही रखते थे कि पीपल्स पार्टी ही हमारे काम करेंगे। मगर हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा हमें पसमानदा रखा। हमारे स्कूल बंद, हमारे बच्चों को तालीम के कोई वो मैसर नहीं था। प्राइवेट स्कूल वाले हमारे पास आ नहीं रहे थे क्योंकि उनको फीस मिल नहीं रहा था। जो यहाँ मंगोपीर में सारे गरीब लोग रहते हैं, जितने भी हमारे पुरानी आबादी है बलोचों की, नहीं हुआ।
पीपल्स पार्टी से कोई काम कोई आपका काम हुआ नहीं? हमारा आज तक कुछ भी इलाके का कोई काम नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। लोग पसमानदा से पसमानदा होते चले गए। और यहाँ की हमारी जो गलियाँ थी, रोड्स थे, सीवरेज के सिस्टम, मतलब यहाँ पे ऑल अबाउट कोई एक काम ही नहीं हुआ। ठीक है। उसी को मद्देनजर रखते हुए 2002 में हमने एक और जो वफाक में इनकी गवर्नमेंट रहा है, बड़ी पार्टी है PML है, उसको ज्वाइन किया। हमने कहा कि शायद इससे हमारे काम बने। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट ने हमारे कुछ काम नहीं किया, शायद वफाक से हमारे जो है इलाके के लिए कुछ हो। मगर अफसोस की बात है कि यहाँ पे वफाक ने सिंध के साथ मुफाहमत की पॉलिसी की, वफाक ने कोई काम यहाँ किया ही नहीं। आपके मसाइल जूं के तू रहे, पीपल्स पार्टी इतने अरसे यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार रही, लेकिन आपके मसाइल हल नहीं हुए। और लोग जो हैं, आप चूँकि लीडर हैं अपने इलाके के, तो लोग आपसे मसाइल हल करने का मुतालबा करते हैं, पूछते हैं कि भाई हमारे मसाइल कब हल होंगे। तो आप बताइए कि आपने एक पार्टी बदली, आप पहले उस पार्टी में थे, फिर चेंज किया, आपने इसमें आए, तो अब आप किन तवक्कात के तहत इस पार्टी में आए? तो मैं अपना स्टोरी शाह साहब आपको बता रहा था। तो हमने फिर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की 2002 में। हमने कहा कि भाई वफाकी पार्टी है, वफाक में की गवर्नमेंट आता रहता है। तो हमने देखा कि 2002 के बाद हम जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ इस पार्टी के लिए काम किए, अच्छा, उसके बाद अल्लाह ने इनको जो है ना, क्योंकि उस टाइम 2002 में तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, हर तरीके से इनके खिलाफ जो है ना हर तरीके से इनको दबाने की, इस पार्टी को दबाने की कोशिश हुई। मगर हमने इस चीज़ की परवाह किए बगैर इस पार्टी को ज्वाइन किया। हमने कहा अल्लाह ने चाहा अगर कोई जरूरी गवर्नमेंट आएगी तो मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह दोबारा अपने इस मुकाम पे आएगी। और ऐसा ही हुआ। 2013 के अंदर हमने 8-10 साल मेहनत किया। 2013 में उनको वफाकी गवर्नमेंट मिली, पंजाब में उनका गवर्नमेंट हुआ, सिंध वही पीपल्स पार्टी के पास चला गया। हमारे मसाइल वही के वही, हमने बहरहाल लिख दिए, वफाक को लिखा, वज़ीर आज़म तक को खत लिखा। लेकिन हमारे 2013 में तो पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट था, हमें तो कोई उम्मीदें नहीं थी, हम फिर भी अपनी मेहनत कर रहे थे। 2018 में फिर मुस्लिम लीग नून का हमारी गवर्नमेंट है। उस टाइम में मुस्लिम लीग नून PS का सदर था इसी सिटी का। तो हमने काफी कोशिश किया कि हमारे यहाँ कुछ काम हो वफाकी सदर से। लेकिन 2018 में तो वो आ गए अपने, हमें 2013 में, सॉरी मैं सही कर इमरान खान साहब, क्लियर करूँ, 2018 में 2013 में हमने बहरहाल लिखा कि भाई हमारे यहाँ फलवपीर के अंदर इस PS में कोई काम नहीं हुआ है। मेरे कुछ जो कि यहाँ की जो मेन शायरा है हब्बैन, जिसको जो है ना शायरा प्यारा है, मैं नादर बाईपास से कवर हो कि पूरा आपका जो इस टर्म में CPEC के नाम से इनको जोड़ा गया, महबूबी रोड जो कि कराची का सबसे बड़ी रोड है। ठीक है। इस पे इसकी हालत आप देखोगे तो वहाँ रोड तो कम, आपको ये पुराने जो जंगज़दा इलाकों में जो हुआ करते थे जहाँ बमबारियां होती हैं, बड़े बड़े खड्डे, आए रोज गाड़ियों का गिरना, आए रोज ट्रैफिक गरम बरम, कोई गाड़ियां आने के लिए तैयार नहीं, कोई रिक्शा इस पे चल नहीं सकता है, कोई एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकता है, कई पेशेंट बेचारे रास्ते में दम तोड़ चुके हैं क्योंकि गाड़ियां जाते जाते खराब हो जाती हैं, फंस जाती हैं। महबूबी रोड का आज हमने कई दफा लिखा वफाक को, भाई महबूबी रोड को बनाया जाए, खुदा के लिए इस पे काम शुरू करें। जब गवर्नमेंट आई 2013 में तो 2018 में तब जाके इस पे काम शुरू हुआ। मगर 2018 में जब उस टाइम PML की गवर्नमेंट था 6-7 महीने, इस पे थोड़ा बहुत काम हुआ। मगर फिर आया तहरीक इंसाफ, लाडलों का हुकूमत, और यहाँ पे जो काम हुआ, जो बेड़ा गर्क हुआ हमारे इलाके का, यहाँ के MNA को लोगों ने जितवाया, वोट दे दिया, जो भी तरीके से आया, मगर वो MNA ने आज तक हमारे इलाके के अंदर कोई कदम नहीं रखा। जीतने की बात कर रहा हूँ, जब वो MNA बना तो यहाँ पे इसने कोई कदम नहीं रखा। यहाँ पे इसकी जो नामहार कोऑर्डिनेटर थे वो लोगों को जो है ना कह रहे थे कि हम MNA के कोऑर्डिनेटर है, अपने नाम बनाने के लिए। बहरहाल जिस तरीके से इस MNA ने यहाँ पे लोगों को मायूस किया, और मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो इससे दिल पर सचता हो कि मैंने सोचा कि हम इलाके के लिए काम करने वाले लोग हैं,
इलाके के लिए दुख दर्द रखने वाले लोग हैं, यहाँ के लोगों की जो है ना मुस्तकबिल के लिए, यहाँ के लोगों के रहन सहन, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना है। तो मैंने फिर सोचा कि भाई यहाँ कराची में तो इस टाइम पीपल्स पार्टी के पास देखा जाए तो एमकेएम यहाँ गवर्नमेंट कर चुका है छोटे लेवल पे, जैसे सिटी बल्दियाती जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स है उसमें ये आ चुके हैं, इनके गवर्नर्स हुआ है, फिर ये लोगों के साथ शरीक गवर्नमेंट रहा है, वफाक में भी और सूबे में भी। और इसमें हमने देखा है कि एमकेएम ने इस शहर में काम किए, जो भी मुखालफत करे या जो भी इख्तलाफ रखे वो अपनी जगह पे। एमकेएम वो वाहिद जमात है कि यहाँ लोगों को नस्ल और जुबान से अट के लोगों के काम किए। यहाँ पे इसमें तरक्याती, यहाँ पे पुलों का जाल बिछाया मुस्तफा कमाल के दौर में, जब उस टीचर नाजर कर काफ़ी रोड्स आपके बने, काफ़ी रोड्स आपके कुशादा हुए, इंक्रोचमेंट के मसले हल हो गए। और हमें उम्मीद है कि अभी जो मैंने हाल ही में जो एक हफ्ता पहले मुस्तफा कमाल भाई से मुलाकात करके, अमीनुल्लाह भाई से मुलाकात करके मैंने एमकेएम ज्वाइन किया है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एमकेएम को अगर इस दफ़ा चांस मिला तो एमकेएम वो वाहिद जमात है जो शहर की तकदीर बदलेगा। एमकेएम में वो पावर है कि यहाँ काम करेगा और लोगों को उस हद तक खुशहाल रखेगा जिस हद तक उनको चाहिए। हम तो ये नहीं कहते हैं कि यहाँ पे पेरिस बनेगा या लंदन, मगर हमारी जो जरूरियात है, जहाँ हमें जरूरत के तहत, देखो हम वो काम नहीं कर मानते कि हमें जो है ना, हम कहते हैं कि शीशों के रोड बने, कम से कम हमारे एम्बुलेंसेस चले, हमारे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो चले, हमारे यहाँ पानी का अभी आजकल आपको पता है सिविल्स के पानी नलकों में आ रहा है, पानी तो पीने का पानी यहाँ है ही नहीं। दो लाइन, एक 66 इंच की, एक 36, आपके हमारे मंगोपीर के मैन बीच से जा रहे गुजर रहे हैं, पूरी आपके आदत सिटी को पानी मिल रहा है, हम इनके आगे लीकेज बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, उस दौर में जब मुस्तफा कमाल साहब थे तो अंडरपास बने और ब्रिज बने बहुत सारे, कोरंगी का एक ब्रिज है वो जो शाह फैसल से यहाँ आता है वो बना, और बहुत सारे ब्रिज ऐसे थे, बहुत सारी सड़कें ऐसी थी जिससे आवाम को ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हुई। तो आप क्या कहते हैं, अब क्या ऐसी ही कोई सूरत हाल होगी? देखो, मुस्तफा कमाल भाई का जो दौर था हमें याद है कि उस टाइम काफी काम गए, बदकिस्मती से हमारे मंगोपीर में उस टाइम फिर यही पीपल्स पार्टी वालों का जो चेयरमैन या नाज़िम कहलाता था जूसी का वो थे, मगर मुस्तफा भाई ने अपने तरीके, अपने हिसाब से अपने टर्म में यहाँ पे काम किए, गलियों में काम हुआ, यहाँ के जो है ना रोड्स थोड़ा बहुत उस हिसाब से वो हो रहे थे कि बाकी जो टर्म थे उससे बेहतर था। अभी हमें उम्मीद है कि इस दफा इंशाल्लाह जैसी एमकेएम को कोई पावर मिलेगी, चाहे वफाक के में हो या स्टेट गवर्नमेंट में, मुझे उम्मीद है कि हम एमकेएम वालों के पास जाएंगे अपने इलाके के लिए, हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मंगोपीर में कोई काम आज तक नहीं हुआ है, तो बराए करम हमें हमारे पूरा कोटा दिया जाए। ठीक है ना, जो हमारे साथ पिछले 70-75 साल से, बल्कि उससे पहले जो हमारे साथ हुआ है उसका अदारा करने के लिए हमें कम से कम हमारे इलाके में ऐसे काम हो कि हमारे लोगों की जो मयार जिंदगी है वो थोड़ा बहुत अपने ट्रैक पे आ जाए, बेहतर हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके ख्याल में अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी बरसर इख्तियार आएगी बड़े पैमाने पे मुल्की सतह पर, तो आप बताएंगे कि आपके ख्याल में कौन बनेगा वजीर आज़म? देखो, वजीर आज़म जो बनेगा, जिसको बनना चाहिए, वो तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं कह सकता हूँ, उसका नाम फाइनल भी हो चुका होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट वजीर आज़म बनता है वो बहुत पहले से इसका नाम आ जाता है। सही। अभी जो नजर करम हो रहा है इस टाइम PMLN के साथ, एक पार्टी 2018 के एंड में कहते थे कि वो सबसे करप्ट पार्टी है, उसके खिलाफ करप्शन के कितने केसेस हैं, अभी इनको जिस तरीके से सफाइयाँ मिल रही हैं, जिस तरीके से इनको क्लियर किया जा रहा है, तो जहाँ तक मेरी जो ख्याल, मेरा अपना ज़ाती जो राय है कि इस दफ़ा चांसेस है दोबारा शायद मियाँ साहब आ जाए या उनका ही कोई पार्टी का कोई
रहनुमा या उसकी बेटी जो भी वजीर आजम बने, मगर वजीर आजम बनने के लिए हमने नहीं कहते कि जो वजीर आजम बनता है तो हमें उस चीज पे इतराज नहीं, हमें इतराज इस बात पे है कि जो वजीर आजम बनता है वजीर आजम को चाहिए जिस सूबे से इनका ताल्लुक है वो सब सूबों को अपना सूबा समझे, वो एक सूबे के लिए काम नहीं करते, पूरे पाकिस्तान का वो पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम है, पूरे पाकिस्तान को अपने अंदर में रखें, जिनके चीफ मिनिस्टर्स के साथ बार मीटिंगें करें कि भाई आपके इलाके में जो काम है, जो वफाक के जरिए काम हो रहा है या जो वफाक में एमएक्सी अवार्ड के शक्ल में जो सूबों को फंड दे रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई आपके इलाके में जहाँ जहाँ काम हो रहा है, और इस दफा मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने तरीके से उठे, खासकर मंगोपीर के आवाम, भाई जो हो सकता है इदारों को लेकर लिखे कि भाई हमारे यहाँ पर जो काम का जो बेड़ा, इलाके का जो बेड़ा गर्क हुआ है, बराए करम इसमें हमारे साथ ताउन किया जाए, हमारे स्कूलों को दोबारा क्लियर किया जाए, हमें जो है ना यहाँ पे पानी का जो साफ पानी का वो है वो मैसर किया जाए। यहाँ पे आपको पता है कि इस टाइम एक चाइना की तरफ से एक पंपिंग स्टेशन ऐसा लगा हुआ है जो पानी को मिनरल करके साफ करके प्रोवाइड कर रहा है पूरा कराची के अंदर। बदकिस्मती से वो पंपिंग भी हमारे एरिया में मंगोपीर के अंदर है, ठीक है, मगर हमें पानी साफ नहीं मिल रहा है, हमें वही पानी जिसमें गटर का जो पानी मिक्स होता है बदबूदार। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी पार्टी से जिसको मैंने ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान से, कि आप इस दफा और इंशाल्लाह इस दफा एमक्यूएम पाकिस्तान के चांसेस है, मैं तो कहता हूँ कि इस दफा सिंध का जो वज़ीर आला बने वो भी हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान से ही बने। इस रवायत को खत्म किया जाए कि यहाँ कोई सिंधी के अलावा कोई वज़ीर आला नहीं बन सकता है। पाकिस्तानी जहाँ भी सिंध से जिसका ताल्लुक है वज़ीर आला बन सकता है, चाहे जिस इसका जो है ना जुबान से ताल्लुक रखता हो, जिस नस्ल से, जिसके सिंध के लिए जिसका सिंध से ताल्लुक है उसको चांस दिया जाए।